हेलो सन मीना राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं उनकी फीलिंग्स और एक्शन देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं हर मैसेज आपसे मैच हो, जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर वे पहले फीलिंग्स बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी पर्सन की फीलिंग्स में है, शायद वो आपको इग्नोर कर रहे थे पास्ट में, या तो फिर उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उन्हें लगता है आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं। उनके एक्शंस में है वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, तो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, अपने ही अंदर अपने हार्ट ब्रोकन से फीलिंग्स पर फोकस करेंगे। उनके एक्शंस कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप क्लियर हैं, आप हैप्पी हैं। और आपके जो रियल फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो कि अच्छी एनर्जी है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आप लोगों के बीच एंडिंग हुई है, पर कोई है जो एंडिंग नहीं चाहता है। तो हो सकता है अब वापस आए आपके पास इन 10 दिनों में, तो कोई एंडिंग नहीं चाहता है। ब्रेकअप हुआ है पर कोई एंडिंग नहीं चाहता है, क्योंकि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है, या रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहता है। इसमें से किसी एक ने गिव अप, कोई एक गिव अप कर चुका है। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो हैं आप गिव अप कर चुके हैं, और ये पर्सन एंडिंग नहीं चाहते आपके साथ। आप इस कनेक्शन, इस सिचुएशन पर गिव अप कर चुके हैं, पर किसी को अभी भी होप है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विश कर रहे हैं वो कि प्रेयर्स कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि उनको सिचुएशन इस वक्त बहुत जैसी लग रही है। आपके साथ जो डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, किसी किस्म का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कुछ सिखाने के लिए उनकी लाइफ में आए हों, या आपके पर्सन आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हों, और जब लेसन्स पूरे हो जाएंगे तो आप अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है, इस टाइप का कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच। सिचुएशन इम्बैलेंस है, कोई अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हीलिंग नहीं कर पा रहा है। जो भी पास्ट में सिचुएशन हुई हैं उनसे हील नहीं हो पा रहा है, इमोशंस को भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, पेशेंटली वेट करके आगे नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पर मुझे ब्रेकअप की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप लोगों का हुआ है, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं थी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में उन्हें लगता है आप लॉयल नहीं हैं उनसे। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में यह आया है कि शायद आप उनसे रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या हर चीज़ लॉजिकल बेसिस पर आप एक्शन या डिसीजंस वगैरह लॉजिकल बेसिस पर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप लॉयल नहीं हैं, आप किसी और से भी डील कर रहे हैं। हो सकता है आपके अराउंड बहुत से लोग हों, आपको अटेंशन देते हों, तो इनको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता हो, इनको अच्छा नहीं लगता हो कि दूसरे लोग आपको अटेंशन देते हैं, तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अगर ये आपसे दूर हैं, स्पेशली अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन है, तो सेकंड चांस वगैरह चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आपने पास्ट में कट कर दिया था तो सेकंड चांस चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इस सिचुएशन इनको कोई ना कोई रियलाइजेशन हुई है किसी बात की, जो ये ठीक करना चाहते हैं। इनको लगता है आप उनसे लॉयल नहीं हैं। अगर पास्ट में हर्ट थे तो हील होते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ इनको हर्ट कर रही है, हील होने के लिए आपसे उस बारे में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही सारे ड्रीम्स देखते हैं। आपके पास फास्ट आ सकते हैं कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए, पर क्योंकि इनकी फीलिंग्स है तो शायद ना आए। इनकी फीलिंग्स में है कि इनको आपसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स इनको इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही हैं, या दूसरे लोग आपको अटेंशन देते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है उस बारे में। तो मुझे यहाँ पर इस टाइप की ही सिचुएशन लग रही है कि आप लोग 5 महीनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या 5 हफ्तों से, 5 दिनों से भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस पर डिसअपॉइंटेड हैं, अपनी बातों पर जो इन्होंने किया, या आपकी तरफ से कि अगर आपने इनको हर्ट किया, या आप किसी और से डील कर रहे हैं, इनको ऐसा अगर लग रहा है, तो उन सब बातों पर डिप्रेस्ड हैं, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको तो इनकी फ़िक्र ही नहीं है। तो क्योंकि आप हर चीज़ लॉजिकल बेसिस पर डिसीजंस और एक्शंस ले रहे हैं इन दिनों, तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, डिसअपॉइंट कर रही है। तो कोई ना किसी किस्म का सच है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं कम्युनिकेशन के साथ,
इनकी फीलिंग्स में है कि इनको आना चाहिए अब बैक एंड फोर्थ और ट्रूथफुल कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ये ख़त्म हो सके। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है कि आपसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इनके एक्शंस में से दिख रहा नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं विर्गो। तो विर्गो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही है तो ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 5 हफ्तों से, 5 महीनों से, 5 दिनों से। तो हो सकता है आपने एक लॉजिकल बेसिस पे डिसीजन बनाया हो, इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो इन्होंने। इन आपको कोई हो सकता है इनकी बात बुरी लगी हो, या ये कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो ये अब आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके बगैर। आपको लोग आपकी तरफ ऑफ़र्स लेकर आ रहे हैं, लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर आप अगर वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से, तो आप अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं और आप न्यू फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करते हुए दिख रहे हैं। पर इनके साथ इस कनेक्शन से आपने वॉक अवे कर लिया है, इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप अगर वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से, तो पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपॉलॉजी आने का। आपके इमोशंस बैलेंस हैं, आप हील्ड हैं, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, हर्ट कर रही है। अब आपकी फीलिंग्स में है विर्गो कि आप अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं, मनी से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ये जो सिचुएशन है आपकी, इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि शायद इन्होंने कुछ जिनसे आप डील कर रहे हो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद आपको अच्छे ना लगे हों। आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि ये ऐसा करेंगे, और उन्होंने कोई ऐसी बातें बोली हैं आपको, हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों आप लोगों के बीच, उस टाइम ऐसी बातें बोली हो जो आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं की हो। तो अगर आप इनको मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके माइंड में वही सारी बातें आ रही हैं, तो आप तभी इनकी तरफ से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। आप ट्रूथफुल अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, और या कोई ऐसा अगर काम किया है, झूठ बोला है आपसे, तो आप ट्रूथ का वेट कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। आप भी बातचीत करना चाहते हैं, पर आपको लगता है इस टाइम पर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहना चाहिए। हालांकि आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर आपको भी लगता है जब तक कि आपको रीच आउट नहीं करते, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आपसे नहीं करते, ये पहला स्टेप नहीं लेते आपकी तरफ, या आपको सच नहीं बताते कि सिचुएशन के बारे में, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहना चाहिए, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए इनको छोड़कर। और इस दौरान अगर आपको कोई और बेहतर इंसान मिलता है तो आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये आपकी तरफ नहीं आती, क्योंकि आप लाइफ टाइम तो वेट नहीं करेंगे ना किसी की तरफ से अपॉलॉजी का, या किसी का कि आपको आपके साथ ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करे। तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर, मनी वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि आपकी तरफ से भी फीलिंग्स हैं, इस कनेक्शन में डीप फीलिंग्स है, पर आप शो नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर, लाइफ वगैरह पर ध्यान देना चाहते हैं, आप खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं इस टाइम पर। तो ये आपकी फीलिंग्स है विर्गो। यहाँ पर इनके एक्शंस देखते हैं, तो विर्गो इनके एक्शंस में कोई एक्शन का कार्ड तो नहीं है, सोर्स एनर्जी है, तो ये थिंकिंग की एनर्जी होती है, मतलब हमारे माइंड वगैरह की जो भी हम सोच विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसकी एनर्जी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, कुछ किसी में इनको ऐसा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको इनके साथ इस कनेक्शन, रिलेशनशिप या सिचुएशन पर गिव अप करते हुए देख रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहते, ये एंडिंग नहीं चाहते, इस तरीके से आपको जाने नहीं देना चाहते, रातों को परेशान है, रो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है। हालांकि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर इनको लगता है ये ब्लॉक्ड है। अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेते हैं तो आप इनकी किसी किस्म की भी ऑफ़र या मैसेज वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये रीच आउट होते हैं तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है ये। हालांकि सिचुएशन एंड नहीं करना चाहते, रिकन्सिलिएशन के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर इस हफ्ते हो सकता है आपकी तरफ एक्शन ना लें। हालांकि फीलिंग्स में एक्शन है, ले भी सकते हैं, पर क्योंकि एक्शन में नहीं आया है, अभी हार्ट ब्रोकन है, हो सकता है हील होने के लिए, सोच विचार करने के लिए अपना टाइम लें। तो ये थी आपकी रीडिंग वीडियो, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना, उसकी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।